हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के एक छोटे सी क्लास में, जो आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साथी, अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सभी प्यारे साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लेंगे। परीक्षा में जाने से पहले आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी, क्लास शुरू हो गया है। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और जितने साथी चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि भारत में रेल का जो प्रारंभ है किस सन में हुआ था। बताएंगे, भारत में रेल का जो प्रारंभ है किस सन में हुआ था। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए 60 क्वेश्चन, टॉप 60 प्रश्न जो लेकर आए हैं इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार सवाल आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं और इस बार भी आपके शिफ्ट में इसी क्लास से साथी सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए याद रखिएगा आप लोग, 1853 बता रहे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी, बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है यह कब हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में हुआ। कब हुआ जी? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेल है। बताएंगे, भारत में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली यह कौन सी रेल है। राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी, विवेक एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस है। तो आप सभी साथी इसे कमेंट करके हमें बताइएगा और देखते हैं कितना तेज़ी के साथ आप लोगों का कमेंट आता है जी। सभी का कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है। बताएंगे, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली जो गाड़ी है यह कौन सी है। तो साथियों याद रखेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस है। कौन सा? शताब्दी एक्सप्रेस। ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक यह कौन है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जॉर्ज स्टीफेंस। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, 6 नंबर सवाल है और आपके परीक्षा में लगातार इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। तो साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिए अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यह कब किया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1905 में किया गया था रेलवे बोर्ड की स्थापना, आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए, आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आपको 2 से 4 बार इतना रिवीजन कर लेना है कि ताकि एक भी सवाल यहाँ से मिस ना हो। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी दूरी तय की है। तो बताएंगे आप लोग, भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय की गई है। प्रथम रेलगाड़ी आपको बताना है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। और सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया। बताएंगे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में
आरंभ की गई। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है कोलकाता में। कहाँ पे जी? कोलकाता आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले जितने साथी लोग क्लास में जुड़े हैं फटाफट से क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी, और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर देंगे एक बार क्लास को। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी साथी शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है बताएंगे, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न है 10 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? और क्लास के अंत में आप लोग बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोग किए हैं। सभी का कमेंट आना चाहिए बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है मेघालय में साथी, यह नहीं है जी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है। चलिए बताइए आप लोग स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो रेल बजट है किन्होंने प्रस्तुत किया था बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। जॉन मथाई आप लोग याद रखेंगे जी। और क्लास के फ्री पीडीएफ जो आप लोगों का है साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। भारतीय रेल का जो स्लोगन है यह क्या है? स्लोगन क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। हम आप लोगों को वैसा ही प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो भारतीय रेल लाइन की जो है लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है साथी बताइए। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चौथा स्थान है। कौन सा? तो 4th स्थान आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का किसे जो है श्रेय प्राप्त है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। क्या है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह कहाँ चली थी? तो याद रखेंगे कहाँ चली थी, सही आंसर क्या रहेगा? मेरे साथियों आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। मुंबई आपको याद रखना है जी। कहाँ पे? मुंबई आप लोग याद रखिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप सभी साथी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको दिया गया है जी। और जितने भी साथी लोग नए जुड़े हैं क्लास में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन ऑल पे आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे कि भारत में सबसे जो पहली ट्रेन है यह कब चली थी? बताएंगे आप लोग भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह कब चली थी? तो यहाँ पे आप सभी साथी याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? बताएंगे रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 1924 में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यह कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो याद रखेंगे सही आंसर है भारतीय रेल। आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में
और आगे बढ़ेंगे जी। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बताइए आप लोग, 19 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। बताएंगे भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा? 4th ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है, आज की क्लास में पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। तो आप सभी को याद रखना है एशिया में कौन सा है, तो यह दूसरा है। याद रखिएगा एशिया में दूसरा है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली। विश्व में प्रथम जो रेल है यह कब चली। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत की किस राज्य में जो रेल लाइन है यह सबसे अधिक है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, यूपी आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। बताइए सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, हाजीपुर में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। बताएंगे सबसे भाप इंजन कौन सा है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी है जो देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी साथी अच्छे से राइट आंसर कीजिए। मात्र 5 सेकेंड का हम समय देंगे, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपको कमेंट करना है। तो ए ऑप्शन जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुंबई आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर यह नहीं है। तो याद रखेंगे आप सभी अहमदाबाद में, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 28 नंबर सवाल है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का जो है नाम, आंचलिक का जो है कार्यालय का जो नाम है यह क्या हुआ। बताइए आप लोग पूर्वी उत्तर रेलवे या सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, पूर्वी मध्य रेलवे आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। बताएंगे वृंदावन एक्सप्रेस यह किसके बीच यह चलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, कौन सा, चेन्नई और बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यह कहाँ पर अवस्थित है। सही आंसर है बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। बताएंगे कौन सा प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे,
रेलवे आप लोग याद रखेंगे जी, कौन सा है? तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं और एक एक चीज़ों को आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और इस बार एक सीट आप लोगों को हर हाल में पक्का करना है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? देखिए हमारे यहाँ साथी जो आप लोगों का मैथ का जो क्लास है अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, इसलिए आपको मैथ का क्लास नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारा सुविधा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को हम कंटिन्यू कर देंगे क्लास, ठीक है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यह कब चली? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे 1925 में आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, समझौता एक्सप्रेस आप लोग याद रखेंगे जी। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बताइए रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, बिहार में आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे है? तो बिहार में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की जो घोषणा है किस वर्ष किया था? बताएंगे साथी यह किस वर्ष किया था? तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे 2004 में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, मेघालय में नहीं है जी। आगे देखेंगे थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो याद रखेंगे किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है जी। आगे देखेंगे भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चलती है? बताएंगे। सही आंसर है साथी ऑप्शन नंबर लॉक करेंगे, डी ऑप्शन को। क्या है? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों को बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है इस प्रश्न का ए ऑप्शन, पंजाब और तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की जो है सेवा शुरू हुआ? बताएंगे कौन सा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बंधन एक्सप्रेस आप लोग याद रखिएगा जी, बंधन एक्सप्रेस। चलिए देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किस दो शहरों के मध्य यह चलती है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्वालियर और गोड्डा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कोलकाता में है। कहाँ पे जी? कोलकाता में आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो अच्छे से आप सभी साथी बताइए, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित किया जाता है? बताएंगे भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित किया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए इन सारे सवालों आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे से हर एक जुड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपको समय से मिलता रहे। तो साथी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।